अब स्टिकिंग को अगर हम लोग डिफाइन करें तो स्टिकिंग को हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, टेबलेट का जो मटेरियल होता है ना वो डाई वाल पे अधेयर हो जाता है, ठीक है, चिपक जाता है। अब स्टिकिंग जो होती है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा ये आती है, ठीक है, जब हम लोग टैबलेटिंग करते हैं, टैबलेट कंप्रेस करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कब होता है, इसमें क्या होता है कि जो ग्रेन्यूल्स होता है ना वो पंच के फेसेस पे चिपक जाता है, ठीक है। स्टिकिंग डाई वाल, जो डाई का वाल है उस पर भी चिपक जाता है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है टैबलेट कंप्रेशन या टैबलेटिंग के टाइम पे। और इसमें क्या होता है कि जो ग्रेन्यूल्स होगा वो पंच के फेस पे भी चिपक जाता है, जैसे कि आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं और ये टैबलेट की फ़ोटोज़ भी हैं, ठीक है, जिसमें स्टिकिंग आप देख रहे हैं। अब पिकिंग को आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे पिक सबसे ही पता चल रहा है, कोई चीज़ खींच रहा है, ले रहा है, वहाँ से उठा रहा है, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ स्टिकिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो टैबलेट का सरफेस होता है ना वहाँ से जो ग्रेन्यूल्स या मटेरियल जो होता है वो पंच फेस रिमूव कर लेता है, उसको पिक कर लेता है, ठीक है। अब ये जो होता है ना पिकिंग, एक स्पेसिफिक टाइप आप इसको स्टिकिंग बोल सकते हैं। अब लेकिन इसी स्पेशली होता क्या है, पिकिंग स्पेशली होता है लेटर्स में, लोगोज़ में, जो हमारे लोगो होते हैं या फिर जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, वो पंचेज में जो हमारा एम्बोसिंग होती है, हमारे लेटर्स होते हैं, वहाँ पे ये इस पिकिंग होती है। अब जैसे लेटर्स होते हैं, लेटर्स बहुत कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी डिज़ाइनिंग काफ़ी क्रिटिकल होती है, जैसे लेटर्स हो गए, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, क्यू हो गया, डी हो गया, एंड ये अपना वर्ड्स, सॉरी, ठीक है, जो लेटर्स हैं। और कुछ नंबर्स हो गए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो ये जो लेटर्स मैंने बताया, ए बी डी ओ क्यू पी एंड नंबर्स 2 4 6 8 9, तो ये लेटर्स जो होते हैं ये मोर प्रोन टू पिकिंग होते हैं, मतलब वहाँ से क्या होता है, मटेरियल पिक कर लेता है। तो इस केस में हम लोग, ये कॉमन प्रॉब्लम है, इस केस में हम लोग प्रिफर करते हैं कि जो हमारे पंचेस बन रहे हैं वो 50% प्री पिकिंग के साथ बने, और जो इनका आइलैंड है लेटर्स का, ठीक है, वो सैलो हो, जिससे कि वहाँ पे मटेरियल चिपके नहीं। अब ये जो पिकिंग की प्रॉब्लम होती है, अब ज़्यादा जो होता है ना वो अपर पंच में ही आती है कंपेयर टू लोअर पंच में इतनी नहीं आती। अब इसके हम लोग काजेज और रेमेडीज़ की बात करते हैं, पिकिंग और स्टिकिंग की। अब पहला अगर कॉज हम लोग देखेंगे तो इसका कॉज क्या है कि ग्रेन्यूल्स जो हमारा वो ड्राई नहीं है बराबर, या फिर मेरे ग्रेन्यूल्स में मॉइस्चर ज़्यादा है। दोनों एक ही बात हुई, ग्रेन्यूल्स ड्राई नहीं है मतलब हमारा मॉइस्चर ज़्यादा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रेमेडीज़ में ग्रेन्यूल्स को प्रॉपरली ड्राई करेंगे, ठीक है, या फिर हम इसका मॉइस्चर एनालिसिस करेंगे जिससे कि हमारा एक ऑप्टिमम लिमिट डिसाइड हो सके। ग्रेन्यूल्स को ड्राई करेंगे, उसके बाद एक ऑप्टिमम चेक पॉइंट डिसाइड करेंगे और रूम की ह्यूमिडिटी को चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है, अगर रूम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसकी वजह से पिकिंग और स्टिकिंग ऑब्जर्व होती है, इसलिए हम लोग रूम की कंडीशंस को भी कंट्रोल रखेंगे। अब जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे BMRs होते हैं, BMRs में लिमिट रहती है कि भाई आपको ड्राइंग तब तक करना है जब तक का आपका LOD इस रेंज से इस रेंज में ना आ जाए। तो रेगुलेटरी यूनिट्स जो होती हैं वहाँ पे तो कुछ नहीं, अपने को BMR के हिसाब से चलना है। हम थोड़ी देर के बाद सैंपल लेते रहते हैं, LOD चेक करते रहते हैं, जैसे हमारा LOD लिमिट में आई या हमारा ट्रेंड जो लिमिट है उसमें हम लोग उस ड्राइंग प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। दूसरा रीज़न है, मेरा जो लुब्रिकेशन है वो इम्प्रॉपर हुआ है, या फिर लुब्रिकेशन की क्वांटिटी बहुत कम है, या फिर इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन जो है ग्रेन्यूल्स का हुआ है। इस केस में हम लोग या तो लुब्रिकेंट को चेंज कर सकते हैं या फिर उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। बट ये दोनों चीज़ें जो है रेगुलेटरी प्लांट्स में नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है, बट ये डोमेस्टिक में चीज़ें होती हैं। या फिर हम लुब्रिकेंट्स के लेवल को चेक कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाइंडर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस केस में हम लोग बाइंडर की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अगला रीजन क्या हो सकता है कि हाइग्रोस्कोपिक ग्रेनुलर मटेरियल। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हमको जो रूम की कंडीशन है जिसमें हमारा कंप्रेशन हो रहा है उसको कंट्रोल कंडीशन में रखेंगे, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेंगे,
ठीक है, या फिर मॉडिफाई ग्रेनुलेशन या कंप्रेस अंडर कंट्रोल ह्यूमिडिटी, या फिर हम ग्रेनुलेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। या फिर हमारे ग्रेनुल्स में ऑयली या वैक्सी मटेरियल है तो उस केस में मिक्सिंग प्रोसेस को हमको चेंज करना है और हमको उसमें एडजॉर्बेंट को ऐड करना है, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला क्या है कि हमारा जो ग्रेनुलेशन है वो बहुत ही सॉफ्ट है या फिर कमज़ोर है, बहुत वीक है, तो इस केस में हम लोग बाइंडर की क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है, या फिर ग्रेनुलेशन के टेक्निक को ऑप्टिमाइज करेंगे, जिससे हमारे ग्रेनुल्स जो है वो हार्ड बने। अब जैसे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लो मेल्टिंग पॉइंट, जो मतलब जो कम टेम्परेचर पे, ठीक है, वो मेल्ट हो जाते हैं, और इनकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो ये स्टिकिंग और पिकिंग की प्रॉब्लम ऑब्जर्व होती है। तो इस केस में क्या होगा, ऐसे सब्सटेंस इसमें हम ऐड करेंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहे। अब अगला काजेस क्या है, पंच की जो कॉन्केविटी है ना वो ज़्यादा डीप है, तो इस केस में हम लोग कॉन्केविटी को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रेशर कम है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमको प्रेशर बढ़ाना है। कम प्रेशर और मशीन की स्पीड बहुत तेज़ है तो इस केस में हम लोग मशीन की स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं। बट ये क्या ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मशीन की स्पीड को अगर हम लोग बढ़ाते हैं ना तो टैबलेट क्या होता है, स्लाइट पंच देके फटाक से आगे बढ़ जाता है, तो उस केस में स्टिकिंग होने के चांसेस नहीं होते। बट कुछ कुछ फार्मूलेशन ऐसी होती है इसमें हमको मशीन की स्पीड को स्लो करना पड़ता है। अब अगर बात किया जाए जैसे एस्टर्स रहेंगे, सपोज टार्ट्रेट साल्ट हैं या एस्टर्स हैं, ये इनिशियल जब आप कंप्रेशन करने जाएंगे ना तो क्या होता है, ये इनिशियल में क्या होगा, ये स्टिकिंग का इशू देंगे। बट जैसे ही पंचेस थोड़ा हीट होंगे, क्योंकि प्रोसेस से पंचेस आएंगे, कॉम्पैक्शन होगा, जैसे ही थोड़ा सा वो हीट होंगे उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब अगला क्या है, इनसफिशिएंट कॉम्पैक्शन फोर्स जो है वो कम है। इस केस में हमको टेबलेट का जो वेट है, ठीक है, उसको बढ़ाना है और उसके थिकनेस को रिड्यूस करना है, जो भी हमारे लिमिट्स बीएमआर में दी गई है। अब अगला क्या रीज़न हो सकता है कि पंच का जो फेस का कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, मतलब वो रफ है, स्क्रैच है, डैमेज है, तो इस केस में फिर हमको उसको क्या पंच को रिप्लेस कर सकते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। बेबल्स या फिर डिवाइडिंग लाइंस टू डीप, पंचेस में जो बेबल्स होते हैं या फिर जो डिवाइडिंग लाइंस होती हैं बहुत ज़्यादा डीप हैं, तो इस केस में हमको उसको फिर से रीडिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। पुअर एम्बोसिंग डिज़ाइन, अगर मेरा एम्बोसिंग डिज़ाइन बराबर नहीं है तो हम लोग उसको रीडिज़ाइन करके अपने जो टूल का सप्लायर है उसे कंसल्ट करके उसको हम लोग रीडिज़ाइन कर सकते हैं। ये सब जो रीज़न थे ये पिकिंग और स्टिकिंग के थे।